इस देश में सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों में से एक है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग के विस्तार और विकास को लेकर राजधानी जयपुर में टेक्सटाइल सोर्सिंग मीट 2024 के रूप में एक बड़ा आयोजन हुआ। इसमें एक ही छत के नीचे कपड़ा उद्योग से जुड़े विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। देश भर के टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरर एक ही छत के नीचे जुटकर एकता का परिचय दे रहे हैं। छोटे बड़े सभी व्यापारियों को बेहतर सामान उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। टेक्सटाइल सोर्सिंग मीट 2024 के जरिए सेलर बायर की 2 दिवसीय 10वीं एडिशन मीट की शुरुआत जयपुर के सीतापुरा स्थित RIC में हुई है। टेक्सटाइल सोर्सिंग मीट में बतौर मुख्य अतिथि उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने शिरकत की और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि फर्स्ट इंडिया न्यूज के CEO एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा रहे। पहले दिन क्रेता और विक्रेता मीट के माध्यम से कपड़ा उद्योग के भविष्य पर 2 पैनल डिस्कशन भी किए गए। मीट में देश भर के मैन्युफैक्चरर हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एग्जीबिशन में गांव धानी के उत्पादों को भी जगह दी गई। इस खास मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि जयपुर में टेक्सटाइल को लेकर आयोजित ये एक बड़ा कार्यक्रम है जो उद्योग जगत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश भर के मैन्युफैक्चरर को एक ही छत के नीचे जोड़ा गया, ये अच्छे संकेत हैं। राजस्थान वैसे भी टेक्सटाइल हब है। विकसित भारत 2047 में निश्चित तौर पर टेक्सटाइल उद्योग अपनी अहम भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि फर्स्ट इंडिया न्यूज के CEO एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा कि जयपुर में एक ही छत के नीचे मैन्युफैक्चरर आए और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर ने एकता का परिचय दिया है और संगठन में शक्ति को दर्शाता है। टेक्सटाइल सेक्टर को आगे ले जाने का जज्बा साफ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान और देश के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर विश्व में पहले नंबर पर आ सकते हैं। देखिए, टेक्सटाइल शुरू से ही राजस्थान में बहुत लंबे समय से एक बड़ा उद्योग के रूप में जाना जाता है। छोटे छोटे शहरों में भी टेक्सटाइल उद्योग आपको देखने को मिलेगा, चाहे मैं बाड़मेर के बालोतरा का जिक्र करूं, पाली का करूं, जोधपुर का, जयपुर का, हर जगह पर टेक्सटाइल भीलवाड़ा सबसे बड़ा हब है इसका। और आज यहाँ पर लगभग पूरे देश के अलग अलग कोने से टेक्सटाइल के अंदर उपयोग होने वाले सारे एक्सेसरी आइटम से लेकर के और यार्न से लेकर के सभी हर दिशा में काम करने वाले इस फैशन के ज़माने में, आज के इस मोदी जी के इस मेक इन इंडिया के ज़माने में, यहाँ पर मेक इन इंडिया के हमको बहुत सारे प्रोडक्ट भी देखने को मिले। तो बहुत ही अच्छा ये मेला है जिसके अंदर मैं बोलूँगा कि अंडर वन रूफ ही इन्होंने एक हर तरीके का अपना प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी है। और आने वाले समय में ये वैसे भी विश्व के मानचित्र पर जयपुर राजधानी का नाम कर रहे हैं, राजस्थान का नाम कर रहे हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूं कि आने वाले समय में मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को और भजनलाल जी के विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी टेक्सटाइल के उद्यमी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वास्तव में एक बहुत ही अच्छा एफर्ट हुआ है जहां एक ही छत के नीचे सारे लोग मिल पा रहे हैं। बायर सेलर मीट तो एक नाम है, लेकिन यहाँ जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है वो एक ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करके और आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे खुद भी बढ़ना चाहते हैं, बल्कि इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी जगह जगह स्टॉल्स पे जाकिर भाई भी और बाकी आप सब लोग, संजय जी, ललित जी, हमारे विमल जी, सभी लोग एक दूसरे की तारीफ इस ढंग से कर रहे थे जैसे वो उनका खुद का ही हो, और वो उसको इतना अच्छा सपोर्ट दे रहे थे, इसको सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे थे। तो ये जो आपकी फ्रेटर्निटी में जो एक यूनिटी कह लीजिए और एक दूसरे के कोऑपरेशन की जो फीलिंग है, ये आपको निश्चित तौर पे आगे लेके जाने वाली है। दिस इज वेरी गुड। वरना आमतौर पर जो बिजनेस राइवलरीज होती है उसमें आदमी एक दूसरे की थोड़ी सी गलती निकालने की कोशिश करता है। यहाँ मैंने देखा सभी लोग एक दूसरे की तारीफ करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इससे अच्छी चीज़ या इससे महत्वपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। और मंत्री जी को भी जैसे ही मैंने जिक्र किया, उन्होंने एक बार में कहा कि ये तो बहुत ही मेरे दिल के नज़दीक सेक्टर है। मैं खुद भी एक्सपोर्ट से जुड़ा हूँ। एक ऐसा लग रहा है जैसे पारिवारिक वातावरण में कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन इन सब बातों के अलावा आप लोगों का जो इस सेक्टर को आगे ले जाने के प्रति जज्बा है, जो रुझान है और जो लगन है, जो डेडिकेशन है, खासतौर पर आपने जिक्र किया सेकंड जनरेशन भी आ गई है इसको, और इसको हाईटेक बना करके आज की टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके देश में ही नहीं बल्कि
पूरे विश्व में आप लोग इस उद्योग को नंबर 1 का स्थान दिला सकते हैं, ऐसी मेरी शुभकामना। टेक्सटाइल सोर्सिंग मीट के मुख्य अतिथि उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई और विशिष्ट अतिथि फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने टेक्सटाइल एग्जीबिशन का उद्घाटन और अवलोकन किया। इस दौरान विभिन्न स्टॉल पर जाकर मैन्युफैक्चरर से बातचीत की और उनके उत्पादों को लेकर जानकारी भी ली। वहीं एक्सपोर्टर्स का कहना है कि जब हम उपभोक्ता को ये चीजें दिखाएंगे तो फैशन में बदलाव के साथ व्यापार भी बढ़ेगा। गारमेंट एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर ने कहा कि सरकार से सहायता मिलनी चाहिए ताकि जयपुर में भी टेक्सटाइल पार्क बने। सर, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और इससे हमारा यहाँ पे मार्केट जो है उसको ग्रो होने में बहुत मदद मिलेगी। नए नए फैब्रिक्स ये लोग लाए हैं, नई नई एक्सेसरीज लाए हैं, नई तरह की हमको टेक्नोलॉजी से अवगत करा रहे हैं, तो हमारे ट्रेड को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर, मेरा ये मानना है कि एक अच्छा प्रयास है जो लगातार रहना चाहिए। बिल्कुल नए आइडियाज़ लाए हैं, नए फैब्रिक्स लाए हैं, क्या इनोवेशन हमारी गारमेंट इंडस्ट्री में हो रहा है वो हमको बता रहे हैं, तो हम जब हमारे कस्टमर्स को ये दिखाएंगे तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस ग्रो होगा। सर, इससे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं और जयपुर से काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है। हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिला के करीब 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट राजस्थान से करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं आगे इस इंडस्ट्री के लिए, गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, गारमेंट एक्सपोर्ट के लिए। थोड़ी हमको और सरकार से मदद मिल जाए, अगर यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क बन जाए, कुछ लेबर हाउसिंग हो जाए और कुछ और सब्सिडीज़ वगैरह जो और बिहार या अदर स्टेट्स में हो रही हैं, अगर ये सब हमारे को एडिशनल कुछ सरकार से मिल जाए तो इसको हम कई गुना इस उद्योग को हम बढ़ा सकते हैं। जैसा कि इस मीट का नाम है, सोर्सिंग मीट है, टेक्सटाइल सोर्सिंग मीट है, तो इसमें टेक्सटाइल और गारमेंट के लिए जो भी नेसेसरी एक्सेसरीज चाहिए या बेसिक कपड़ा चाहिए या कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए, बेसिकली हमारा उद्देश्य ये था कि वो सब चीज़ एक छत के नीचे आसानी से उपलब्ध हो। और आगे जो आने वाला ये जो शो होगा आप देखेंगे और बड़ा होएगा और इससे गारमेंट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। राजस्थान में एमएसएमई की संख्या ज्यादा है, ऐसे में इन्हें फायदा पहुंचाने के लिए टेक्सटाइल सोर्सिंग मीट का आयोजन किया गया है। इस प्रयास से बाजार को बढ़ने का मौका मिलेगा। राजस्थान को नई तकनीक दिखाई जा रही है जिससे ट्रेड को काफी फायदा होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक ही छत के नीचे सेलर और बायर को लाकर जयपुर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जी हाँ, मिशन 2047 या यूं कहें विकसित भारत 2047 के मिशन को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैन्युफैक्चरर आज जयपुर में जुटे हैं। टेक्सटाइल सोर्सिंग मीट 2024 के माध्यम से 2 दिन तक पैनल डिस्कशन इस बात को लेकर होगा कि देश में फैशन में जो बदलाव आ रहा है उसको और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एमएसएमई सेक्टर में किस तरीके से और सहायता प्रदान की जा सकती है। बहरहाल इस कार्यक्रम में वाणिज्यिक उद्योग मंत्री के बिश्नोई ने शिरकत करी और उन्होंने भी जोर दिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एमएसएमई को किस तरीके से सहायता दी जा सकती है और सरकार क्या कुछ कर सकती है, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो मैन्युफैक्चरर आए हैं देश दुनिया से, वो क्या चीज़ देकर जाते हैं और कितनी रियायत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ एमएसएमई को मिल पाती है। कैमरामैन यश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।